टिकट भी बेच लिया, टिकट भी बेच लिया, जिसका खावे और उसका खावे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल मुद्दों पर भी खूब बोलते हैं। अभी जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद हुआ, तो उनका एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पिछले 3 महीने से सरकार के एजेंडे में हिंदू मुस्लिम दोबारा फिर से आया है। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि किसानों की बात करने वाले किसान नेताओं के लिए क्या पॉलिटिकल बातें करना सही है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी मौजूद हैं, जो बड़े स्पष्टवादी हैं और बेबाक भी हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका स्वागत है चौधरी साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जिस तरीके से वो किसानों की बात करते हैं, किसानों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी वो पॉलिटिकल बयान भी देते हैं, तो किसानों की आवाज उठाने वाले लोगों को क्या पॉलिटिक्स में भी हिस्सेदारी करनी चाहिए? क्या पॉलिटिकल बयान भी देने चाहिए? क्या आप सोचते हैं? नहीं, मैं तो ये सोचता है, हमारा तो पॉलिटिक्स का मतलब कुछ नहीं, राजनीति। देखो बात सुनो, वोट देना अधिकार है, वोट हम भी देते हैं, सब देते हैं, लेकिन हम किसी अगर पार्टी का नाम करें या पार्टी का वर्करी करें, एक का साथ दे, एक ने गलत बताओ, अथवा 100 भरे थे किसान यूनियन के लिए। किसान यूनियन के लिए यह बात है, चौधरी साहब कह रहे थे, जो पूछा रहे थे, जो वोट किसकी देनी। अगर भाई ऐसा देख लो कि छोटा बेईमान हो, ईमानदार दे अल्लाह भी लगा, छोटा बेईमान देख लो, पार्टी की कभी बात नहीं कर रहे थे। जब भी पार्टी की बात करी, जब भी हानि हुई किसान यूनियन, किसान यूनियन की हानि हुई। रही बात हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, हमारे संगठन में सब लोग हैं, सब लोग हैं। क्या क्या मान लो, जो सदस्य बने यूनियन का, उसकी जाति नहीं पूछी जाती, उसकी जाति पूछी जाए, ना मजहब पूछा जाए, ना तो कोई मजहब बुरा, ना कोई जाति बुरी। बुरा है तो इंसान है एक, जिसमें बुराई है। हमने तो जिस चीज तो बगल रहना चाहिए। रही बात हिंदू मुसलमान, 2 रथ है इसके, 2 रथ है। इसका रथ कोई सा लगा लो। एक रथ तो यू है कि भाई इस तरह हासिल क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान की बात करे थे। दूसरा रथ यू है, अब क्यों कही जाए ऐसी बात, हम भारतीय किसान यूनियन चला रहे, तो हमने मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, तेली भी है, उनमें सब चीज है, उसमें हर बिरादरी है। ना कभी बिरादरी की बात आई। चौधरी साहब से कभी बात हो रही थी, जैसा मान लो कहते हैं जट्टों की पार्टी है, चौधरी साहब तो सम्मान देते, माणक पड़ के धर्मपाल थे, मिनी टिकट कह रहे थे लोग, मिनी टिकट। हम अपनी बताओ, चौधरी साहब के साथ सब 16-17 साल का काम करे आप। हम तो कभी कभी बड़ा बेटा कह रहे थे, बड़ा बेटा है। हमने तो महसूस दिया नहीं, जाट किया कि गुज्जर की बात है। आगे विचारों की बात आई, विचार नहीं मिले। रही हमें एक बात है, अब भाई वो बड़ा नेता है, राष्ट्र लेवल का नेता है, लेकिन उम्र उससे ज्यादा है हमारी। हम तो भाई यही अपील करें, अगर इस तरह के बयान होते गलत हो जाए सब। मेरा सवाल चौधरी साहब आपसे ये है कि आप राकेश टिकैत के भी साथ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन से आप लंबे समय तक जुड़े रहे, और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के भी आप बड़े खासम खास रहे हैं। तो जब आपकी बातें राकेश टिकैत से होती होंगी, तो क्या आपको लगता है कि उनके मन में भी विधायक या सांसद बनने की इच्छा है? नहीं, इच्छा सांसद बनने की, विधायक की, इसमें क्या कोई बात है? विधायक का इलेक्शन में लड़े, सांसद कब लड़े भाई? इसमें लुकी बात कहाँ रहेगी? एक बार खुद लड़ेगा, जो लाम जाकर लड़ेगा सांसद का, वो सांसद बनने की लालसा थी या विधायक बनने की लालसा थी, ये भी तो लड़े। अरे हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? यहाँ मान लो 1-2 बार छोटे मोटे इलेक्शन की प्रधान की बात आई, हम दोनों कहते कर खा दो भाई। यहाँ जब पहले प्रधान बना था, ये देहात में था, कहने कई बार कई लोगों ने कहा प्रधानी का इलेक्शन लड़ लो। मगर भाई हम तो लड़ते नहीं, हमने तो नहीं थे, हम तो प्रधानी का लड़ रहे, जो हमने सेवा सौंप रखी लोगों ने, वो सेवा कर रहे। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँ, अब इसकी बात ये जो है ना, हमने जिम्मेदार ने, आज राष्ट्रीय लेवल का नेता है वो, और उसके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, पीछे कह दिया बांग्लादेश बन जाएगा यहाँ। मैं एक बात आपसे बताऊं, आप भी जानते हो चौधरी साहब, प्रधानमंत्री रोजगार योजना मकान बने, और मैं ना कहूँ 15 हिंदुओं के 15-20% बने, 80% मुसलमानों के बने, तो कहा था भाजपा दुश्मन होगी मुसलमानों की?
कम से कम मैं रामपुर की बात करूं कस्बे की, अगर कोई हिंदुओं के 20 मकान बन रहे हैं तो उनके 100 बन रहे हैं, इतनी परसेंटेज है मुसलमानों के 100 बन रहे हैं इतने मकान यहाँ, क्योंकि उन्हें जरूरत भी है, उनकी जरूरत है, उन्हें इस पे गणित पर ध्यान नहीं देते। एक कई कई बच्चे हो जाए, वो जाना मजदूरी करनी, जिन्हें पढ़ाने का शौक उनका जरूरत है। अब मकान जो दिए कभी पूछ के दिए सरकार ने, तो ये मकान है उन्हें पूछ के दिए मुसलमान है हिंदू है, यहाँ के लोगों ने फायदा उनका। और मेरा ख्याल का इसमें रामपुर के बताऊंगा, अगर मेरी जानकारी में शायद 20% मुश्किल है हिंदुओं के, 80% मुसलमानों को बने, शहरों में चले जाओ। राकेश टिकैत ने अभी ये भी बयान दिया है, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में विवाद हुआ है, तो उनका कहना यह है कि पिछले 3 महीने से सरकार के एजेंडे में एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम आया है। सरकार कोई कुछ नहीं करती, सरकार ने बढ़ाने का काम करती, ये तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं जो ठेका ले लें सारी सरकारों का, हम लोग कर रहे हैं। नहीं बात तो सुनो, राकेश की तो बात चले, हिंदुओं में चले, मुसलमानों में चले, राकेश ने तो वहां जाना चाहिए था, और जाकर भाई हम जहाँ चले जाए कहीं पंचायत हाथ जोड़ ले, अरे भाई ऐसा ना करो, बच्चों ने अपने उल्टा रास्ता ना दो, जिमनाट फंस जाए, कोई नहीं किसी ने छटाता, जिमनाट फंस जाए ना वहां फिर जंगलों में देखना पड़े, वहां फिर बहुत लंबी बार गए वो। भाई अगर बच्चों ने हम समझाओगे हिंदू मुसलमान, यहाँ सारा दिन मेरे दोनों मुसलमान भी रहे, हम लोग नहीं पूछते लड़का मुसलमान का हिंदू का, जो बच्चों को दौरा हुआ है हम क्यों पछाड़ी में नहीं, ऐसी दाढ़ी मारो थाम रखी, इसलिए मुसलमान को थाम रखी, ऐसी बीमार भी उड़न थाम रखी, हम पछाड़ी में नहीं कही। लेकिन हम अगर एक जाति की बात करें या मजहब की बात करें तो यह जिम्मेदार आदमी के लिए गलत है, गलत है, ये ठीक रहा किसी और पहले पढ़ना चाहिए। मतलब राकेश टिकैत का ये बयान बिल्कुल गलत है आपकी नजरों में? मेरी नजरों में भाई बढ़िया बयान है कि हिंदू मुसलमान की भाजपा चाह रही, अगर भाजपा चाहती क्या बिगाड़ दिया मुसलमान का भाजपा ने, थोड़ा एक हुआ, अब कुछ दलों ऐसी गुंडागर्दी चली, एक पूछ रही हाथ में किसान के और डंगर कट भी लिया, उस पर लगी पाबंदी। अच्छा एक और बताऊं, मुसलमान ने शुक्र है होना, जो लड़के आवारा थे सारे काम पर लग गए, जो लड़के आवारा थे, मैं 50 लोगों का नाम गिनवाऊं जो अपना कपड़ा बेच रहे बाहर, फेरी करते फिर, बढ़िया काम सुथरा काम है, साफ सुथरे जाकत है, और वो हमारे घरों में बैठे जाए भाई, जो कपड़ा बेचे है हमारी बहू बेटी ले तो घरों में बैठे जाए, उन तो पूछा था तो मुसलमान है हिंदू है, तो इस तरह की बात राकेश ने नहीं करनी चाहिए। तो जब आपके हिसाब से भाजपा हिंदू और मुस्लिम करने का काम नहीं कर रही है, लेकिन राकेश टिकैत फिर भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो क्या आपके हिसाब से राकेश टिकैत हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? किस मुसलमान का पकड़ दिया भाजपा ने? कुछ कौन काट दिया? हमारी हथी हवा, राम ले आओगे, फलाना ले आओगे, ना तो राम कहीं गया था, ना लक्ष्मण कहीं गया, वो तो सिद्ध पुरुष थे, आज भी हैं। बताओ कौन सा नुकसान कर दिया भाजपा ने? किसका नुकसान कर दिया? कितने मुसलमान काट दिए? क्यों काट दे? भाई ये तो एक बात सुनो, हम लोग टिकैत के आड़ में टिकैत ने बुरा सोचा भी नहीं कभी, बड़े टिकैत ने किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं, उसके आड़ में हमने करी गलती, हमने करी, दूसरों ने करी, बहुत ने करी, टिकैत भी बेच लिया, टिकैत भी बेच लिया। लेकिन बात सुनो, टिकैत की बात मैं बहुत नजदीक जानू, उस पर नरेश जी भी ऐसे ही है, नरेश जी की नीति वही है टिकैत वाली, टिकैत तो बढ़ नहीं सकते, लेकिन वह नीति उसकी वही है कि वो खरी का है, हमने उसकी बात पसंद है, वो गलत शब्द में किसी का साथ नहीं देता। रही और की भाई और की मर्जी जो उनका कर रहे। आपकी नजरों में महेंद्र सिंह टिकैत भी अच्छे आदमी थे, देवता थे, और नरेश टिकैत भी बहुत अच्छे आदमी है, तो क्या राकेश टिकैत खराब है? नहीं, मैं खराब भी नहीं कहता, मैं कहूँ महेंद्र सिंह टिकैत तो लोगों की नजर में आम आदमी नहीं थे, वो आदमी थे, वो तो अवतार थे, वो तो हमने जरूरत थी उनकी बहुत दिन। लेकिन देख लो क्या हुआ, राकेश जी भी नरेश जी भी वही झलक है नरेश में, नरेश भी भला आदमी है, इसमें कोई बात नहीं। राकेश तो गुस्से में कुछ कह भी दे, लेकिन नरेश तो हमने गुस्सा होता देखा ही नहीं किसी, वो तो कटड़े के भी नहीं मार सकता, उन पद के साथ तो पढ़े अंदर चा गया, मर्डर मना ले दिया, लेकिन साहब क्या भी हुआ, बरी आया, क्यों कुदरत तो है। लेकिन उस महान आत्मा की बताऊं था, उनने जब नाम निकाल दे दिया, नो कह दिया बाबा हर किस्म था, आपको खुद कह दो मेरा लौंडा मर्डर में है तो मैं दे दूंगा 100 बनना। चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत के बयान आते रहते हैं, तो भाजपा से नाखुश होने के पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? मैं हमने तो कोई नजर आती नहीं भाजपा है, हम तो कई बार मिल लिए, मुख्यमंत्री से मिल लिए, और बात ही माननी नहीं। राकेश टिकैत जिस तरीके से भाजपा को लेकर बयान देते रहते हैं, तो उसके पीछे नाराजगी के पीछे वजह आपको क्या नजर आती है? वजह नहीं मैं मुझे पता, वजह क्या है उसकी, वजह नहीं पता मुझे, क्या पता क्या वजह है, कुछ उनकी होगी दुश्मनी जाती, मुझे तो लगता नहीं कोई राकेश का नुकसान कर दिया भाजपा ने।
बताओ क्या नुकसान कर दिया। रही भैया ऑटो की बात आई, वो और जी से दियो जीत गया। रही बात मशीनों की, मशीन का ध्यान ना ले, मशीन खराब होती कश्मीर में क्यों बन गए हुए, कांग्रेस की बन गई कश्मीर में। ये पहले इतने सांसद बने, अगर मशीन की गड़बड़ होती क्यों बन जाते भाई। ऐसा है देखो, ये एक बलायत कपड़े पर लड़ाई है, एक बलायत कपड़े पर लड़ाई है। पब्लिक का तो ये हो गया बात, अगर गेंदा गिरा जमालू जमा वही 3 के 3, गेंदा मेरा जमालू जमा वही 3 के 3। ये तो जनता का हाल हुआ है। बसपा में भी वही लोग, सपा में भी वही खड़े, झंडा लियो, सपा वाले खड़े कहते हैं सपा वाले में खड़े हो जाए। और रही यूनियन की बात, यूनियन में हर पार्टी का आदमी है, बसपा के भी हैं, भाजपा के भी हैं। भाजपा के तो हमारे मास्टर शिवराम जी उसमें संग में रहे, लेकिन जिस दिन तक यूनियन बनी वो शक्ति मीटिंग में जाता हूँ कहीं बड़े लोगों की, किसान यूनियन में है। किसान यूनियन बहुत आदमी भाजपा के, भाजपा तो उड़ते हमें तो कहते ही नहीं, हमने तो बिल्कुल तय कर ली। राजनीतिक जिस दिन तक हुई तय कर लिया हमने। किसी से हमारे तक कुछ बहुत लोगों ने पूछा अक्सर में, भाई जहाँ तेरा मन आ रहा है वहां उड़ते रहे। ना हमने ईरान की बुराई करी, ना हमने पार की बुराई करी, हमने किसी करी ही नहीं। जहाँ कहा तेरा मन है भाई, हम नहीं कहते। तो राकेश टिकैत यूनियन की आड़ में राजनीति करते हैं क्या? क्या कहा जाए भाई इस बारे में, क्या कहा जाए भाई। इतना राजनीतिक तो होने की मुझे पजाड़ करी, राजनीतिक करो मुझे एक रास्ता चले आदमी। और बात सुनो, कसम तो खाई दिया अब टिकैत के झंडे, लेकिन झंडा वही है टिकैत वाला ही। मुझे तो कसम यहाँ खा रखी, अब भगवान ना करे भाई झंडे में लिपट कर कफन बन जाए मेरा। मैं आज भी टिकैत का फोटो लग रहा, टिकैत की इज्जत करता हूँ मन से, किसी काम किसी उसके लिए नहीं करता, किसी लोभ के लालच के लिए नहीं करता। मैं किसी के संबंध भाई जब मैं किसी लोभ लालच के लिए, अरे मेरे संगठन चला रहे 10 आदमी मेरे पल्ले का कोई सुनोगा और कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं टिकैत की मन से इज्जत करता हूँ। और मैं बुराई उस परिवार की करता नहीं, बुराई नहीं करता, क्योंकि मुझे सैकड़ों बार रोटी खा रखी। मुझे पता जिस दिन मुझे यूनियन छोड़ी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लंबे समय से किसानों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं, किसानों के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आपने क्या प्रोग्रेस की? और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आपके देखते देखते टिकैत परिवार ने क्या प्रोग्रेस की, क्योंकि वो भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हो जाना जी प्रोग्रेस करेगी, मैं नहीं जानता जवाब उन्होंने क्या करी। मुझे तो मेरी पता कर लो, जिस दिन तक मैं चैलेंज करूँ, जिस दिन तक यूनियन ज्वाइन करी थी वह स्थिति देख लो, मेरी राज देख लो, मैं अपनी गारंटी लूँ। मैं जहां तक कोशिश करूँ, जो मेरा साथी है मौसा डांटू भी, और जो गलत काम करे डांटू भी मैं। रही उसकी बात प्रोग्रेस आपके सामने, यहाँ नु कहा था जगपाला खाता नहीं खुलन देने के गाना सहारनपुर में भाई खुल रही। यहाँ तो पंचों संगठन मेरा मजबूत है, साथी मेरे मजबूत हैं, ईमानदार हैं, और जो सा उल्टा काम करेगा वो दूसरा रास्ता देखेगा। यानी देखो, मैं बुराई तो उस परिवार की नहीं करता, विचार नहीं मिले। विचार राकेश टिकैत की वजह से नहीं मिले या कुछ और बात हुई? ना राकेश मिसगाइड कर दिया, चंडाल चौकड़ी ना, वो 5-7 आदमी ने मिसगाइड कर दिया, उसके दिमाग में तो उसी बात बैठ गई। अरे हमने 1-2 बार बात भी करी, भाई गलत हो गया काम। मैंने इस तक कहा, मैंने इसकी वजह की चली नहीं, मुझे तो नहीं लगा चली नहीं उसकी। तो ये बात ऐसी करे तो फायदा नहीं है, इसका नुकसान ही है। कुछ लोग भाई हम लोगों ने मान लिया अगर यहाँ झगड़ा हो गया मोहल्ले में, वो हिंदू है मुसलमान है या कोई भी है, हमारा फर्ज बनाया भाई कसामत करो ना, समझाओ भाई ऐसा ना करो, जाकर बर्बाद हो जाएंगे। और करे भी हैं, हम नहीं जानते क्या हिंदू क्या मुसलमान बहुत अच्छे आदमी हैं, हिंदू भी गंदे हैं, हर मजहब में अच्छे लोग भी हैं। ये ऐसी ना कहें अगुआ तो कहीं वोट देते ही नहीं, हमने तो वही वोट उनके हमारे लिहाज है उन तक, क्यों कहे जबरदस्ती करे भैया, इसी का जबरदस्ती करे, जहाँ का हमारा उठना बैठना आना जाना है, जहाँ कहा वहां उठ देती, ये मतलब हम तो जान करते हैं। राकेश टिकैत के कहने से भी लोग वोट दे देते हैं क्या? भाई किक्कर बांध जो राजेश कर करेंगे, खुद नहीं दी वोट, दूसरे कौन दे रहा। अब वो जमाना जा लिया, अगर हम रास्ते तो भटक जाएंगे अब कांटा खोपा तो लगा भाई, जब रास्ते पर नहीं चलने तो कांटा खोपा लग जाए नहीं लग जाए तो कितनी वोट कितनी मिलेगी कि कोई किसी के वोट नहीं दे रहा। ये तो कहने की बात है, क्यों? एक तो ये होगा बात, जिसका बहुत बड़ी तूती बोले कितनी वोट मिली ना, कितनी वोट मिली? गुरनाम सिंह चढ़ूनी कितनी हरियाणा में कितनी वोट मिली? 1100 कुछ वोट मिले। तो एक बात सुनाओ चौधरी साहब,
अगर हम तैयारी गेहूं बोने कर रखी, धान लगते हैं गेहूं बोने की, अगर गेहूं की जगह धान बोओगे तो नुकसान होगा। हमने बोने की तैयारी कर रखी गेहूं की बीजा, और जबरदस्ती करके लगाया था उसमें धान, तो लाभ नहीं मिलने का, नुकसान हो जाएगा। और यही होता रहा। ऐसा है पब्लिक होना और होना, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं रही भैया। पब्लिक जानती है कौन राजनीति कर सकता है, कौन यूनियन चला सकता है, सब जानेगी। और देखो ये नतीजे भी आते रहेंगे। मतलब राकेश टिकैत यूनियन तो चला सकते हैं लेकिन राजनीति नहीं कर सकते ना, कभी बर्दाश्त करेगा उनके, उसके परिवार ने बर्दाश्त करेगा यह बात। भाई अगर वो राजनीति चाहते हैं उसकी, राकेश की, अब क्या खतौली तो क्यों जताया हो? अमरों की बात छोड़ो, गजरौला की, यहाँ तक क्यों जताया? वह उसे उसी रूप में पसंद करें, राकेश ने उसके लोग उसी यूनियन में पसंद करें, क्योंकि सांसद विधायक बनकर तो ये वहां जाकर भूल जाए, सारी भूल जाए, क्योंकि ततैया की निकट भी चीज है। डक मारे जो भटका के निकट जाए, हलवा के देखा काटता कभी, उसकी मिठाई खा के तेरा कलौंडा हो जाए, पहले दिन टाइट हो जाए, उसको तो काटता, देख लो कुछ हलवा काटता हो ततैया। कुछ लोग ये भी बात कहते हैं कि राकेश टिकैत में तो दम है कि वो सरकार के खिलाफ बोल लेते हैं। आप लोगों पर तो इल्जाम ये लगता है कि आप लोग तो सरकार से मिले हुए हैं। नहीं सर, वो तो इल्जाम का देखो कैसे की जबान पकड़ी जा, अन्य शक्ति भवन घेरा, 2 बार शक्ति भवन घेर लिया, अभी क्या जरूरत है हमने भाई लोग काटने की? गर्मी में बल आ गया, बीमार हो गया। मेरे यंत्र सहारण पड़ता 309 आदमी थे मेरे साथ, और 10-20 ही बचे होंगे, सबका बुखार आया। उन्हें फिर वादा करना पड़ा 31 तारीख में शायद 26 विभागों के अधिकारी आपसे मुलाकात करी जाएगी, और हुई, वार्ता हुई। क्या जरूरत थी हमने? अगर हमारे हम योग्यता मिले होते या हमारी सीधी बात मानता, हमने क्या जरूरत है पब्लिक इकट्ठी करने की? हम क्या बताओ, हम भी नहीं बताने गए, हम भी नहीं बताने गए। जिस दिन इतने पब्लिक की जरूरत रहेगी ना, इतने ही कुछ 6 लोग होते, हम भी वही बन जाएंगे। हमारे तो देते कोई ऐसी बात, ये हमारे तो भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, पाकिस्तान से थोड़ा रहा यहाँ, जो सांसद विधायक रहते हैं बनाए, अति हमारे तो हैं। ये वहां जाके बोल जाए सारी बात, क्योंकि जिसका खावे और उसका गावे। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।